हिमाचल प्रदेश में बेशक 4 लोकसभा सीटें हैं, लेकिन यहाँ राजनीति किसी बड़े राज्य से कम नहीं हो रही है। नमस्कार, पंचायत टाइम्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ सुभाष पोद्दार और आप देख रहे हैं चुनावी पंचायत। शिमला संसदीय क्षेत्र से कर्नल धनीराम शांडिल जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, उनका कहना है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो रेणुका क्षेत्र में जो बांध है उस पर हम जल्दी से जल्दी कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही जो कनेक्टिविटी है यानी कि रोड्स की जो प्रॉब्लम है, जो डीपीआर अब तक तैयार नहीं हुई है, उन सब पे हम जल्दी जल्दी कार्रवाई करेंगे और जो कनेक्टिविटी की समस्याएं हैं उनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हम जब सत्ता में आते हैं तब। शिमला संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल ने बताया कि रेणुका क्षेत्र में सड़कों की हालत ठीक नहीं है और 4 राष्ट्रीय उच्च मार्ग जो यहाँ दिए गए हैं उनकी डीपीआर भी नहीं बनी है। सत्ता में आते ही इन उच्च मार्गों को बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेणुका बांध को लेकर भी जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को रेणुका क्षेत्र में अपने 1 दिवसीय प्रचार अभियान के दौरान जब वो ददाहू पहुंचे तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। उन्होंने यहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की जिसमें सभी इलाकों में प्रचार अभियान तेज करने के बारे में चर्चा की गई। इसके बाद शांडिल ने संगड़ाह, नौड़ादाह, हरिपुरद्वार में नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करते हुए आगे बढ़ते गए। हिमाचल प्रदेश के मुखिया जयराम ठाकुर ने कहा कि इस बार का लोकसभा चुनाव केवल एक सरकार चुनने के लिए नहीं है, बल्कि बदलते भारत की दिशा और दशा तय करने की है कि आखिर हम इस देश को कहां ले जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि मोदी सरकार ने काम किया है और वो आश्वस्त है कि वोट किसको देंगे। वहीं इसी बात पर कांग्रेस में बौखलाहट है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि देश में लोकसभा चुनाव केवल सरकार को चुनने के लिए नहीं, बल्कि नए भारत की भूमिका को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला होगा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार द्वारा पिछले 5 वर्षों में किए गए विकासात्मक कार्यों से जनता भली भांति परिचित है तथा लोगों में नरेंद्र मोदी के पक्ष में जो लहर है उससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है। मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को शिमला में कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विरुद्ध की जा रही बयानबाजी ये साफ प्रदर्शित करती है कि कांग्रेस सत्ता में आने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह अब हिमाचल प्रदेश में चुनावी प्रचार में आ चुके हैं और जितने भी प्रत्याशी हैं कांग्रेस की तरफ से उनके लिए वो प्रचार करते नजर आएंगे। इससे बीजेपी के कुछ नेता परेशानी में दिख रहे हैं और बयान देने लगे हैं। बीजेपी के एक नेता का कहना है कि वीरभद्र सिंह को चुनावी प्रचार में उतार करके कांग्रेस अपना नुकसान कर बैठेगी, क्योंकि वीरभद्र सिंह का जमाना अब जा चुका है। उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि किसी कैंडिडेट को जिता सकते हैं। राहुल गांधी है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, इन्होंने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह को हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव में जो स्टार प्रचारक बनाया है, इन्होंने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार दी है। वीरभद्र सिंह की वो छवि नहीं रही जो आज से पहले हुआ करती थी। आप देखिए कि जब वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, इनकी पत्नी प्रतिभा सिंह मंडी से चुनाव हार गई। उसके बाद शिमला नगर निगम के चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। फिर विधानसभा के चुनाव हुए, विधानसभा में भी हार का सामना देखना पड़ा। आज हिमाचल प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर हैं, जिन्होंने 1 वर्ष के कार्यकाल में बहुत बढ़िया काम किया, विकास की गंगा बहा दी और उसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों, पेंशनरों को 21% अंतरिम राहत देके करोड़ों रुपए के लाभ दिए। सोलन में कांग्रेस नेता रोहित शर्मा ने कहा कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी एक खोखली राष्ट्रवाद और मोदी का गुणगान करने के अलावा उनके पास कोई और मुद्दा बचा ही नहीं है और ये वास्तविक मुद्दे नहीं है जिन पर चुनाव लड़ा जा सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इस वक्त बीजेपी जो है वो मुद्दा विहीन हो चुकी है। चुनाव में पिछले कुछ समय से समाचार पत्रों के माध्यम से एवं वेब पोर्टल्स और न्यूज चैनल्स के माध्यम से बार बार एक बात सामने आ रही है कि हिमाचल प्रदेश से जो भाजपा के 4 घोषित प्रत्याशी है वह केवल और केवल जो है वह राष्ट्रवाद के नाम पर और मोदी के नाम पर वोट मांगकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारा प्रश्न जो है कांग्रेस पार्टी का, उनसे सीधा प्रश्न यह है कि क्या पिछले 5 वर्षों में किसी भी सांसद ने प्रदेश के अंदर कोई काम नहीं किया? उनका क्या रिपोर्ट कार्ड है जो उन्होंने कार्य किए और कौन सी ऐसी बड़ी योजना है जो वह हिमाचल के अंदर लेकर आए? असलियत यह है कि भाजपा ने कोई काम जो है वो इन 5 वर्षों में नहीं किया, ना कोई नई योजना लाई हिमाचल में और हिमाचल के लोगों के साथ सरासर एक धोखा किया है।
अब हम बात कर लेते हैं प्रदेश में इस वक्त सबसे चर्चित नेता की, सतपाल सिंह सत्ती की, जिन्होंने कहा है कि कांग्रेस हमें ये बताइए कि आप 5 साल तक मोदी सरकार की आप बुराई कर रहे हैं, लेकिन आप 55 साल तक आप जब सत्ता में थे तो आपने गरीबी मिटाने के लिए कोई ठोस नीति, कोई रणनीति क्यों नहीं बनाई? इसका आप क्या जवाब दीजिएगा? प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती ने कहा कि कांग्रेस घोषणा पत्र में जो वादे कर रहे हैं वो गरीबों से किया गया वादा गरीबों के साथ एक बड़ा मजाक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 55 वर्षों तक देश की गरीब जनता को गुमराह कर राज किया और अपने शासनकाल में गरीबी उन्मूलन के लिए कभी कोई ठोस नीति नहीं बनाई। सतपाल सिंह सत्ती ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि कांग्रेस ने देश में 5 दशक से अधिक समय तक राज किया है, लेकिन विकास के लिए कुछ नहीं किया, जबकि पिछले 5 साल में भाजपा की सरकार ने देश के गरीबों के लिए उचित तरीके से काम किया और गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में कई कदम उठाए। लोकसभा चुनाव पर हमारे ये खास कार्यक्रम चुनावी पंचायत यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फेसबुक, शेयरचैट, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं और लाइक और शेयर आप करते रहिए। नमस्कार।